बिहार में राजनीतिक ड्रामे से पर्दा उठ गया है। बिहार में कुछ दिनों से जो राजनीतिक कयास लगाए जा रहे थे वो अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच गए हैं। नीतीश ने अपना इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इसी के साथ ये भी खबर आ रही है कि इस बार नीतीश की एनडीए में राह आसान नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी के सहयोगी अब नीतीश के आगे अपने हक छोड़ने को तैयार नहीं है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार की सियासी हलचल पर पूरे देश की नजर है, क्योंकि इसका असर लोकसभा चुनावों पर पड़ सकता है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार चुके हैं। नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। इधर बीजेपी बिहार में अपनी सहयोगी पार्टियों को साधने में जुटी है। 27 जनवरी यानी बीते शनिवार को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान से मुलाकात की। इस दौरान चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को लेकर अपनी राय रखी। एलजेपी के सूत्रों के मुताबिक पार्टी चाहती है कि बिहार में एनडीए का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने और उसी के आधार पर सरकार चले। चिराग नीतीश कुमार के 7 निश्चय के आधार पर सरकार चलाए जाने के पक्ष में नहीं है। चिराग हमेशा से 7 निश्चय योजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे हैं। उनका मानना है कि ये सिर्फ जेडीयू और महागठबंधन का एजेंडा है। चिराग की मांग है कि उनके बिहारी फर्स्ट एजेंडे को भी एनडीए सरकार के एजेंडे में शामिल किया जाए। हालांकि चिराग ने ये भी साफ किया है कि उनका नीतीश कुमार से कोई निजी झगड़ा नहीं है, लेकिन वे नीतियों से समझौता नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, चिराग ये भी चाहते हैं कि जेडीयू के आने के बाद भी उनके कोटे की सीटों की संख्या कम न हो। 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू और एलजेपी दोनों एनडीए का हिस्सा थे। तब बीजेपी और जेडीयू ने कुल 40 में से 17 और एलजेपी ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था। तीनों ने मिलकर 39 सीटें जीती थी। 1 सीट कांग्रेस को मिली थी। चिराग का मानना है कि वो बहुत धोखा खा चुके हैं, अब और धोखा नहीं खाएंगे। बीजेपी बड़ी पार्टी है, इसलिए वो सीटों को एडजस्ट कर सकती है, लेकिन अगर वो एलजेपी की सीटों में कॉम्प्रोमाइज करेगी तो हमारे पास कोई स्पेस नहीं है। इसलिए अगर नीतीश कुमार आ रहे हैं तो बीजेपी कॉम्प्रोमाइज करे, ना कि चिराग पासवान। एक तरफ जहां चिराग पासवान नीतीश कुमार के सामने अड़े हैं, तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी शनिवार को सहयोगी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी को मनाने पहुंचे। मांझी ने साफ किया कि वो पीएम मोदी के साथ ही रहेंगे, लेकिन उनकी पार्टी ने शनिवार को ही विधायक दल की मीटिंग के बाद नई सरकार में 2 मंत्री पद की मांग की है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी के घर के बाहर पोस्टर लगा दिए गए हैं कि बिहार में बहार है, बिन मांझी सब बेकार है। हम पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण ने नई सरकार में पार्टी के लिए कम से कम 2 मंत्री पद की मांग की है। उन्होंने कहा, हमारी पार्टी गरीबों की बात करती है, ऐसे में हमें कम से कम 2 मंत्री पद जरूर मिलने चाहिए। ये हमारी शर्त नहीं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों की मांग है। वहीं राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, सहयोगी दलों के मन में नीतीश कुमार को लेकर जो संशय है उसको दूर करने की जिम्मेदारी बीजेपी की है। आरएलजेपी सूत्रों के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा नई सरकार में अपने लिए मंत्री पद और लोकसभा चुनाव में कम से कम 3 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। कुशवाहा के इस मांग पर पेच फंस सकता है, तो उधर चुनौती राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस भी पेश करेंगे, जिनके कोटे में अभी 5 सांसद हैं और पार्टी कम से कम इतनी सीटों पर दावा पेश करेगी। नई सरकार में सभी सहयोगी दलों को उनकी शर्तों के आधार पर सीटों का बंटवारा एनडीए के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। और इसी के साथ ये भी माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की आदत से एनडीए के और भी सहयोगी दल बीजेपी से नाराज दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस बार नीतीश कुमार की एनडीए में राह आसान नहीं हो सकती।